Athvandan Masters. Welcome everyone. PMC Qatar. We are starting our work today. Mind Power. अपने अनंत मन को जानो. सेत विज्ञान. ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी. संस्थापक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट. तो पत्री सर ने जो लिखा है हम वो पढ़ते हैं. आइंस्टाइन सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक भौतिक विद्वानों में से एक है. सेत जेन रॉबर्ट्स और रॉबर्ट एफ बर्ट्स एक आध्यात्मिक दाम्पत्य हैं. भगीरथ का आध्यात्मिक प्रयास प्रसाद ही सेत ज्ञान है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है. सेत का अर्थ है एक ऊर्ध्वलोक की आत्मा. जेन रॉबर्ट्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी जिन्होंने 1965 से 1985 तक चैनलिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से दुनिया को संपूर्ण सेत ज्ञान प्रदान किया. मेरा सपना है कि भविष्य में उनकी सभी पुस्तकों का हमारे देश की सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा. लेकिन अगर आप सेत विजडम जानना चाहते हैं तो आपको उनकी ओर रुख करना होगा जो अंग्रेजी में आ गए हैं. सेठ जो कहते हैं वह सबसे असाधारण चीज है जो इस धरती पर मौजूद है. पूर्ण अध्यात्म ज्ञान. तो मास्टर सेठ की विजडम को लेते हैं अब हम. भौतिक वास्तविकता. आप एक त्रिआयामी समधरातल 3 डायमेंशनल प्लेन में पैदा हुए थे. आपका जन्म भौतिक पदार्थ, भौतिक घटनाएं, भौतिक परिस्थितियां, भौतिक वास्तविकता और मानव चेतना का पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर हुआ है. आध्यात्मिक चेतना के विकास को कई पहलुओं में फैलाने के लिए सभी ऊर्जा क्षमताओं को आपकी आंतरिक ऊर्जा में शामिल किया गया है और पृथ्वी नामक एक प्रयोगशाला में आपके द्वारा प्रवेश किया गया है. जब आप यहाँ पैदा होते हैं तो आपकी आंतरिक दुनिया में पृथ्वी पर गतिशील होकर विकास को पूरी तरह समझने की क्षमता होती है. आत्म चेतना के विकास के लिए अनंत संभावनाएं तथा अपार शक्ति आपके भीतर की दुनिया में अंतर्निहित है. इस ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा और धन आपके उपयोग के लिए तैयार है. आप कितनी भी कोशिश कर लें, समुद्र कभी नहीं सूखेगा. अटल. आप कितनी भी उपभोग कर लें, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा और धन कम नहीं होंगे. आप जितना सोच सकते हैं उससे कई अधिक देने के लिए इस ब्रह्मांड हमेशा तैयार है. इस ब्रह्मांड में आत्मा का कोई भी अंश महत्व नहीं खोता. सभी जीवित प्राणियों की सर्वशक्तिमानता इसके आंतरिक संसार में अंतर्निहित है. आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्रदान करने की क्षमता आपकी आंतरिक दुनिया में अंतर्निहित है. आपको इस दुनिया में किसी भी ताकत के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं है. आपको किसी शक्ति की कृपा पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है. इस ब्रह्मांड में आपके जीवन में बिना आपके दृढ़ संकल्प, लक्ष्य और महत्वाकांक्षा के कुछ भी अपने आप नहीं आ सकता. आपके जीवन में कोई भी भौतिक घटना जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं. आपके जीवन में भौतिक स्थितियां वैसी ही होती हैं जैसी आप आंतरिक रूप से अनुभव कर रहे हैं. विवेक से सोच विचार और लक्ष्य चुनने की जिम्मेदारी और स्वतंत्रता आपके अपने हाथों में है. ऊर्जा आपके जीवन को उसी तरह बदल सकती है जैसा आप चाहते हैं. यदि कोई व्यक्ति जीवन भर किसी बीमारी से पीड़ित रहता है तो इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा वह रोग जन्म से पहले ही उठा लिया गया था. एक दिशा में गतिशीलता विकसित करने के लिए रोग को चुना गया था. अगर वह इसे ठीक करने के लिए बेताब है तो शरीर की कोशिकाएं उसी
इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया देंगी। शरीर कुछ जैव रसायन छोड़ता है और बीमारी को ठीक करता है। इस ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति को अतीत की परोपकारिता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सभी को रोग मुक्त होना है। यदि प्रबल इच्छा हो तो ब्रह्मांड शक्ति उस इच्छा के प्रति प्रतिक्रिया करती है। भीतर के संसार में अनेक परिवर्तन होते हैं और शरीर उस रोग से मुक्त हो जाता है। वही व्यक्ति दूसरे जन्म में एक ऐसे डॉक्टर के रूप में जन्म ले सकता है जो उस रोग का अध्ययन करता हो, बीमारी के मूल कारण का पता लगाए और उसका इलाज खोजे। हर जन्म वैसा होता है जैसा आप चुनते हैं। इस ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति में आपके जीवन पर शासन करने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई भी ब्रह्मांड निर्देशक या भगवान आपके जीवन पर शासन नहीं कर सकता। बच्चों के बिना एक जन्म, एक महिला के रूप में एक जन्म, एक पुरुष के रूप में एक जन्म, एक भिखारी के रूप में एक जन्म, एक राजा के रूप में एक जन्म, एक किसान के रूप में एक जन्म। ऐसे कई जन्म हैं जिन्हें आप स्वतंत्रता रूप से चुन सकते हैं। जीवन के विज्ञान को कई कोणों से देखने और अध्ययन करने के लिए प्रत्येक आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेती है। प्रत्येक आत्मा पृथ्वी की सभी चुनौतियों को पार करने की प्राकृतिक क्षमता के साथ पैदा होती है। प्रकृति की सारी संपत्ति आपके उपभोग के लिए तैयार है। प्रत्येक मनुष्य इस प्रकृति का अभिन्न अंग है। मानव जाति व अन्य सभी जातियां प्रकृति में सुरक्षित हैं। किसी भी व्यक्ति का प्रकृति द्वारा अस्वीकार, अपेक्षा या बेरहमी से त्याग नहीं किया जा सकता है। माँ के गर्भ में जितना स्वस्थ शिशु होता है, प्रकृति के गर्भ में उतना ही स्वस्थ प्रत्येक प्राणी होता है। एक पेड़ को अपने भोजन के लिए जमीन से भिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। धूप के लिए झुकने की जरूरत नहीं है। प्रकृति पौधे को सभी आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। प्रकृति वह सभी संसाधन प्रदान करती है जिनकी पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति प्राणी को आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति को दूसरे की भलाई पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पेश करने के लिए आपकी आंतरिक दुनिया तैयार है। प्रकृति भी इसके लिए तैयार है। इस सांसारिक दुनिया में आपको इच्छा और लक्ष्य बिना कुछ भी नहीं प्रदान हो सकता। ब्रह्मांड में किसी भी अन्य दुनिया में हर जगह यही सत्य है। यह ब्रह्मांड आपके लक्ष्यों को पूरा करने में भाग लेने के लिए हमेशा तैयार है। ब्रह्मांड आपकी इच्छा की ओर बहने के लिए तैयार है। उन भावनाओं को अनदेखा करने का अभ्यास करें जो आपको अपमानित करती हैं और आंतरिक दुनिया का लाभ उठाएं। अभ्यास के बिना, लक्ष्य निर्धारित किए बिना, प्रयास बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। आंतरिक दुनिया पर भरोसा करें और उसका उपयोग करने का अभ्यास करें। आंतरिक दुनिया की कोई सीमा नहीं है। समय व दूरी की सीमाएं और नियम आपके भीतर की दुनिया पर लागू नहीं होती। आपको पोस्ट करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको आंतरिक दुनिया से सब कुछ प्रदान किया जाता है। जैसे वृक्ष पृथ्वी से अपना सार प्राप्त करता है, पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य बाहरी दुनिया की कृपा से जीवित नहीं रह सकता। उसे जो कुछ भी चाहिए वह आंतरिक दुनिया से ही मिलता है। यदि आप किसी विशेष विषय में पारंगत होने चाहते हैं तो आपके लिए विचार आपके भीतर की दुनिया से आता है। उदाहरण के लिए आपको संगीत सीखने का जुनून मिलता है। उस जुनून को अपने भीतर की दुनिया में रखें। बाहरी दुनिया में वह वास्तविक है। रूप का विचार आप में तब बनता है जब ऊर्जा क्षमताएं आपकी आंतरिक ऊर्जा में होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को वर्तमान में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है
और उससे छुटकारा पाने की इच्छा है, तो उससे छुटकारा पाने की शक्ति उसके भीतर की दुनिया में ही निहित है। यदि हम आंतरिक दुनिया पर भरोसा करें और प्रयास करें, तो गरीबी से छुटकारा पाने के लिए भौतिक स्थितियां बनाई जा सकती हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन के अनुभव और रहन सहन की स्थितियों को बदलने का फैसला करता है, तो उसकी आंतरिक दुनिया तुरंत प्रतिक्रिया देती है। आंतरिक दुनिया का तंत्र तुरंत कार्य में आ जाता है। आप कितनी भी छोटा निर्णय लें, उसके अनुसार आंतरिक जगत का तंत्र सक्रिय होता है और उस निर्णय के अनुसार भौतिक परिस्थितियां निर्मित होती हैं। क्या निर्णय और लक्ष्य किए जाने चाहिए? जितना अधिक आप इस विषय पर अपने चेतन मन का उपयोग करते हैं, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। मैं कुछ कर सकता हूँ कि प्रतिक्रिया का मतलब है कि आपके पास अपनी आंतरिक दुनिया में ऐसा करने की क्षमता है। आपके भीतर की दुनिया के लिए वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो भी लक्ष्य चुनते हैं, आप उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। चेतन मन में तर्क के साथ आप मूल्यांकन करते हैं कि क्या संभव है और क्या असंभव है। सोचते हैं कि कुछ संभव है और कुछ अपने द्वारा बनाई गई सीमित राय के कारण असंभव। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी चाहे जो भी स्थिति हो, आप अपने जीवन को अपने पसंदीदा तरीके से बदल सकते हैं। आप अन्य लोगों के प्रति जो सहायता प्रदान करते हैं, उसमें आपको अधिक भेदभावपूर्ण होना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि आपके भीतर से निकलने वाला हर विचार बाहरी दुनिया में एक भौतिक घटना के रूप में एक वास्तविकता बन जाता है। अपने मन से तुरंत कई विचार निकलते हैं, और जो विचार तीव्र होता है और आपकी ऊर्जा उस पर केंद्रित हो जाती है, वह भौतिक तल में प्रकट होता है। अन्य विचारों में शक्ति कम होती है, इसलिए वह संभावित गतिविधियों में बदल जाते हैं और अन्य समधरातल प्लेन या दुनिया में वास्तविक रूप लेते हैं। उदाहरण के लिए, आप कल शाम 4 बजे अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं। दूसरे ही क्षण में एक विचार आता है कि कल शाम 4 बजे टेलीफोन बिल का भुगतान करना है। एक और क्षण में फिर से विचार आता है कि कल शाम 4 बजे एयरपोर्ट भी जाना है। तीनों योजनाएं कल शाम 4 बजे के लिए हैं। इन्हें आपके मन में बनने वाली संभावित गतिविधियों के रूप में माना जाता है। इन तीनों में से केवल एक पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। केवल वही भौतिक दुनिया में वास्तविक रूप लेती है। यद्यपि अन्य दो विचार तो आपके दिमाग से निकलते हैं, उनकी शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि वे अन्य आयामी दुनिया की यात्रा करते हैं और वहां वास्तविक रूप लेते हैं। इस भौतिक स्तर पर लक्ष्य और इरादे निर्धारित करने से पहले आप कितनी गंभीरता से आकांक्षा करते हैं, वह महत्वपूर्ण है। जैसे आपके इरादे सच्चे हो जाते हैं, वैसे ही आपके डर भी। अगर आपके घर में चोरी का डर है, तो आपके घर में चोरी हो जाएगी। आपके भीतर से निकलने वाले विचार ही ऐसी स्थितियों को आकर्षित करते हैं। आप ऐसी स्थितियों की ओर आकर्षित होते हैं। आपके जीवन में जिन भौतिक स्थितियों का आप सामना करते हैं, वह संभावनाएं हैं जो आपके मन में बन रही हैं। मन से निकलने वाली संभावनाओं की ऊर्जा तीव्रता जितनी अधिक होगी, आप उतना ही भौतिक दुनिया में अपने जीवन के अनुभवों से घिरे रहेंगे। आपके जीवन में अनुभवों और परिस्थितियों में आपके द्वारा तीव्रता से आकर आकार देने वाले सभी जुनून आपके द्वारा चुने गए सकारात्मक विचार और भय भौतिक घटनाओं को उस स्वभाव के अनुसार आकर्षित करेंगे। चारों चोरों का भय चोरों को आकर्षित करता है। बीमारी का डर बीमारी को आकर्षित करता है। गरीबी का डर गरीबी को आकर्षित करता है। आप भगवान के रूप में जो धारण करते हैं, वह बाहरी दुनिया में आपके जीवन की एक भौतिक घटना में बदल जाता है।
अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए आपको पहले अपने विश्वास को बदलना होगा। सभी घटनाएं जो आपके जीवन के अनुभव में बदल जाती हैं, वह पहली संभव संभव क्रियाएं हैं। जब एक चित्रकार खाली पन्ने पर चित्र बनाने की कोशिश करता है, तो वह पहले अपने चेतन मन में निर्णय लेता है कि बनाना क्या है। चित्र निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जाएं क्षमताएं उसकी आंतरिक दुनिया से प्रदान की जाती हैं। कागज पर खींची लकीरें उसके दिमाग में प्रायिकता के रूप में बनती है। एक पल में कई संभावित क्रियाएं बनती हैं। उनमें से उनमें सबसे अधिक ऊर्जा लेने वाली क्षमताएं कागज पर लकीरों के रूप में बनाई जाती हैं। कलाकार अपने तरीके से कागज पर आकृतियों को चित्रित करता है। आप अपनी पसंदीदा शैली में अपने जीवन का चलचित्र भी लिख सकते हैं। आप में ही अपने जीवन का चित्र बनाने की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपके जीवन की तस्वीर के पाठ्यक्रम को निर्धारित नहीं कर सकती। आपको यह तय करने की स्वतंत्रता है कि आप कौन से लक्ष्य चाहते हैं। आप कौन से जीवन के अनुभव चाहिए। आपके पास कौन सी शारीरिक स्थितियां हैं और उन्हें अपने जीवन चलचित्र में किस प्रकार लिखें। जब आप अपने मन में होने वाली कुछ अनंत संभावित क्रियाओं का चयन करते हैं और अपनी चेतना को इच्छा शक्ति के माध्यम से उन पर केंद्रित करते हैं, तो वह भौतिक वास्तविकताओं का रूप लेती हैं। आप जो चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए आपकी आंतरिक दुनिया हमेशा मौजूद है। तैयार रहना। जिस कौशल को प्राप्त करने के लिए आप निर्धारित कार्य पूरा करना चाहते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति में उसके लिए तैयार रहें। आप इसे अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओलंपिक खेलों में एथलीट द्वारा किए गए सभी शारीरिक व्यायाम आपको अद्भुत लगते हैं। आपको लगता है कि कुछ ही लोग ऐसे स्टंट कर सकते हैं। यह हकीकत के बिल्कुल विपरीत है। आपकी मानव जाति में हर किसी के पास उन स्टंट को सबसे आसानी से करने की प्रतिभा है। आप उन्हें करने में असमर्थ हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि आप उन्हें तब तक नहीं कर सकते जब तक आप बहुत अधिक प्रशिक्षण नहीं लेते। आपका शरीर आपकी विश्वास प्रणाली के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आप अंतर यात्रा के माध्यम से अपने इरादों के लिए आवश्यक कौशल हासिल कर सकते हैं। यदि आप एक चित्रकार बनने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपके शरीर में तुरंत जैव रासायनिक परिवर्तन होता है। शरीर में तंत्र तदनुसार बदलता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, अन्य आयामों में आत्माओं से जानकारी के माध्यम से, अन्य दुनिया के मास्टर्स के साथ बातचीत के माध्यम से, पृथ्वी पर मास्टर्स के साथ बातचीत के माध्यम से, अपने पिछले जन्मों से टेलीपैथी के माध्यम से चित्र बनाने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकते हैं। यह हुनर सपनों के जरिए भी हासिल किया जा सकता है। मानव जाति में स्वाभाविक रूप से आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, सपनों के माध्यम से महारत हासिल करने की प्रक्रिया है। आपको भौतिक वास्तविकता बनाने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज पर वाक्पटुता से महारत हासिल करने की वृत्ति रखें। जब आप किसी एक चीज पर ऊर्जा केंद्रित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित होती है। बहुत स्वचालित रूप से आपका अंतर्ज्ञान उस विषय में महारत हासिल करने के लिए प्रतिक्रिया करता है। आपको जीवन में हर चुनौती का सामना वर्तमान में करना होगा। वर्तमान में परिवर्तन भूत और भविष्य की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। आत्मा का कोई भूत वर्तमान या भविष्य काल नहीं है। एक दूसरे से समान दूरी पर एक पहिए के फ्रेम पर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की कल्पना करें।
जब पहिया एक दूरी पर घूमता है तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल उस दूरी के चारों ओर घूमते हैं। पहिए का केंद्र बिंदु अक्ष के आधार पर तय होता है। यदि चक्र के मध्य बिंदु को आत्मा की ऊर्जा माना जाए तो भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित भौतिक घटनाएं इसके चारों ओर घूमती हैं। चक्र के केंद्र में आत्मा स्थित है। वर्तमान में आपके द्वारा बनाए गए इरादे पहिए को घुमा रहे हैं। यह वर्तमान इरादे उस केंद्र बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य की भौतिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। समय एक बहुआयामी भौतिक द्रव्यमान भूत, वर्तमान और भविष्य काल है जो सभी एक साथ हो रहे हैं। आपने समय को लेकर जितने भी मानक स्थापित किए हैं वह केवल एक ही आयाम में है। एक बहुआयामी प्रणाली में समय देखने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह केवल ज्ञान के नेत्र से ही संभव है। समय के लिए केवल एक आयाम में मानक निर्धारित करके मानव जाति समय की प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझ पाई है। आपके वैज्ञानिक समय के अनुसार बनाए गए मानक बहुत अधूरे हैं। वैज्ञानिक उपकरणों से समय मापना सही तरीका नहीं है। केवल अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से समय की बहुआयामी प्रकृति को समझे। यह जानने की आपकी आंतरिक ऊर्जा चक्र के केंद्र में है। भूत, वर्तमान और भविष्य की भौतिक घटनाएं आपकी आंतरिक ऊर्जा के चारों ओर एक साथ घूमती हैं। आपके भीतर की दुनिया में कोई अस्पष्टता नहीं है। आपकी चेतना में कोई अस्पष्टता नहीं है। आपको इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि भौतिक स्थितियां और भौतिक घटनाएं आपके इरादों के ऊर्जा स्तर और तीव्रता के अनुसार आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में उभरती हैं। वर्तमान की समय की बहुआयामी प्रणाली का केंद्र है। अतीत और भविष्य की भौतिक घटनाएं इसके चारों ओर घूमती है। निद्रा, चेतना, अचेतना, स्वप्न, अवस्था, गंभीर अवस्था, भौतिक घटनाएं वर्तमान में आपकी आंतरिक ऊर्जा से निकलने वाली विचार तरंगों के अनुसार निर्मित होती हैं, चाहे वे कोई भी अवस्था हो। आपकी आंतरिक ऊर्जा से आने वाली ऊर्जा तरंगे आपके विचार, विश्राम, भावना व भय के माध्यम से आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। उन्हें समय समय पर बदलना आपके हाथ में है। यदि आप टीवी पर एक कार्यक्रम को पसंद नहीं करते तो उसे बदल देते हैं और कुछ और देखते हैं। वैसे ही अब आपके पास आपके जीवन में नई भौतिक घटनाओं को पेश करने की शक्ति है जो उस क्षण की भौतिक घटनाओं को पीछे छोड़ देगी जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। इसे अभी संभव बनाएं। थैंक यू मास्टर्स। हम आज ये अपना भौतिक वास्तविकता को यहीं समाप्त करते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मास्टर्स।